राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है 50 सेमी कॉमा 150 सेमी कॉमा 175 सेमी विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। क्या बताना है आपको? कितने घन इसमें विभाजित, मतलब कितने घनों की संख्या आपको बताना है। सिंपल सी बात है, क्या बताना है? घन की संख्या बताना है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर घन की भुजा। क्या निकालेंगे? घनाभ का दिया है तो हम निकालेंगे घन की भुजा। घन की भुजा कैसे निकलती है? इन सब में से जो सबसे बड़ा आपका क्या आएगा? भुजा आएगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से आपको क्या निकालना पड़ेगा? माशा, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, कितना दिया है? 50, 150 और 175 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। तब हमारी क्या आ जाएगी? घन की भुजा। अब हम भुजा मान लें क्या है? ए, तो इसमें एचसीएफ जो निकलेगा, अगर हम यहाँ पर क्या होता है 200 होता तो क्या आ जाता? 50 इसमें हो जाएगा, 50 इसमें भी, 50 यहाँ हो जाता। लेकिन यहाँ कितना है? 175। तो इसमें हमारा क्या मिलेगा? 25 मिल जाएगा, इसमें 25 मिल जाएगा और इसमें भी। तो जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा? 25 आ जाएगा। यानी कि घन की भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो हम निकाल देंगे घनों की संख्या जो होता है, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर होता है जो दिया यहाँ पर, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन। जो है यहाँ पर क्या दिया? घनाभ दिया है तो घनाभ का आयतन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन अपान में क्या आ जाएगा? घन का आयतन। क्या हो जाएगा? घन का आयतन। ठीक है, अब यहाँ घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर दिया है तीनों चीज, 50, 150 और 175 अपान में घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी जो यहाँ पर भुजा आई है ए का मान कितना है? 25, इसे क्यूब कर देंगे। 25 गुणे 25 गुणे 25। अब जो कटे काट देना, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 25 से कम 25, 25 सत्ते 175। क्या बचा? 2 गुणे 6 गुणे 7, 7 छंग 42, 42 दूना 84। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, सलोने की मासिक आय का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया क्या दिया है? मद दिया है और यहाँ प्रतिशत विवरण। किराया पर कितना? 30%, भोजन पर 20%, शिक्षा पर 25% और बिल पर 20%, विविध पर 5%। अब पूछा क्या है आपसे? यदि सलोने की मासिक आय 75,000 रुपए है तो वह किराया और शिक्षा पर कितना धन व्यय करती है। क्या बताना है? किराया और शिक्षा पर। किराया पर कितना कर रहा है? यहाँ पर 30% कर रही है। शिक्षा पर कितना कर रही है? 25%। इन्हीं दोनों क्या करना है? जोड़कर निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर किराया और किसका? शिक्षा पर। ठीक है, व्यय, इसका व्यय कितना आ जाएगा? यहाँ पर दिया मासिक वेतन कितना है? 75,000। इसे कितना खर्च कर रहे हैं? यहाँ पर 30%, तो आ जाएगा 30 बटा 100। फिर प्लस 75,000, दूसरा कितना कर रहा है? 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 बटा 100। अब जो कटे काट देना है। अगर ये करता है तो एक जीरो से एक जीरो काट देना है, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या करता है देख लेंगे। अगर जो करता है यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करा देना इसको,
एक जीरो, दो जीरो, और 3 × 5 = 5, हासिल लगा 1, 3×7 = 22, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गए तो 1 जीरो बचा है, 25×5 = 125, 125 की 5, हासिल लगा 12, और 25×7 कितना होगा, 175, 175 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 1 8 और 1, कितना गया, 18,750। अब इन्हीं दोनों क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 5 7 5, 12 की 2 हासिल लगाए, 8 2 10 1 11, 2 1 3 हासिल 1 4, कितना गया, 41,250 रुपए क्या होगा, खर्च करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 7 2 8 4 6 स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब हमको जब पता होगा 8 से विभाज्य का नियम और 5 से विभाज्य का नियम, तभी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। संख्या क्या दिया है यहाँ पर, 7 2 8 6 4 स्टार और डॉलर, इतनी संख्या दिया है। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक में क्या हो, 8 का भाग जाए, यानी कि यहां से यहां तक तो क्या होगा, 3 अंक होगा अंतिम का, उसमें क्या होना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। अब यहाँ क्या रखेंगे कि 8 से भाग चला जाए। और 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 या फिर 5 हो। 8 से जो नियम होता है क्या होता है, अंतिम 3 अंक में क्या हो, 8 का भाग जाए। और 5 का नियम होता है इकाई अंक 0 या 5 हो। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, तो क्या दिया, 4 और 5। अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा, 445। 445 को हम 8 से भाग देंगे, क्या कट जाएगा, लास्ट में क्या 5 है, तो 5 हमारा क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया 2 और 5। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा, 425। 425 को जब हम 8 से भाग देंगे, 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से भाग देंगे तो 5 क्या होगा हमारा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन दिया है, क्या दिया, 2 और 0। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ 0, 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, क्या होगा, ये भी पूरा नहीं कर पाएगा। सॉरी, यहाँ क्या बचेगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, तो बचेगा 2, और यहाँ आ जाएगा 0, तो 20 में क्या होगा, भाग करें कितना बच जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन जो दिया है इसको चेक कर लेते हैं। क्या दिया है, 4 और 0। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रख देंगे और यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 8 से भाग देंगे, 44 है, 8 पंजे 40, कितना बचेगा, 4, फिर यहाँ हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, इसका मतलब क्या होगा, 8 से कट जाएगा। उसके बाद 5 से विभाज्य करना है, तो इकाई अंक क्या है, 0, तो इसका मतलब संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। तो जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या 16 सेमी और C2 की त्रिज्या 8 सेमी है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको शॉर्ट तरीका से याद रखना है आपको, ठीक है। क्या होता है, लंबाई बराबर जो आ जाएगी आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई आएगी 2 करना है, फिर रूट में क्या करना है, R1 इंटू R2 कर देना है, ठीक है। 2 करना है, R1 का मान दिया हमारे पास, कितना दिया यहाँ पर
16 सेमी कर देना 16। R2 का मान दिया कितना 8। अब अगर यहां से हम क्या करेंगे देख लेंगे तो कितने का स्क्वायर होता है 4 का, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है 16 है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 गुणे 4, रूट में क्या दिया है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 4 और बाहर क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा देंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16√2 सेमी, यही आ जाएगी क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है। क्या बताना है 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत बताना है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है 12 का औसत दिया है तो हम पहले 12 का योग निकाल देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा औसत क्या दिया है 48 गुणे 12, गुणा करा कितना आ जाएगा 12 96 के 6 हासिल लागा 9 और 12 चौक 48, 48 9 जोड़े कितना हो जाएगा 57। ठीक कितना आ गया 576 आ गया। अब उसके अगला क्या दिया है पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है तो अब 5 का योग निकाल लेना है। 5 संख्याओं का योग कितना आ गया है 45 गुणे 5, 25 की 5 हासिल लगा 2, फिर 5 चौक 20 2 22। ठीक है कितना आ गया 5 का योग कितना आ गया 225। अब फिर क्या दिया है अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है, कितने का 4 का, तो अब निकाल देंगे यहाँ पर 4 का योग, 4 संख्याओं का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। औसत कितना दिया है यहाँ पर 52 गुणे 4 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो गया 208। अब यहाँ पर दिया है 12 संख्याओं का कुल दिया कितना 576 और 5 का दिया हमारे पास 225, 4 का दिया है 208। तो यहाँ पर कितना 5 4 हम क्या निकाल देंगे 9 का, जब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 5 13 3 हासिल लगा 1 2 1 3 2 2 4, कितना आ गया 433। ये कितने का आ गया 9 संख्याओं को इन दोनों को जोड़ने पर। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या है ठीक है 11वीं और 12वीं संख्या का औसत पूछा है। 12 यहाँ पर है 9 ये क्या हो जाएगा 9 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से 3 का योग निकालेंगे, कितने का 3 का, तो यहाँ पर निकाल देंगे 3 का योग। 3 का योग क्या हो जाएगा 12 का दिया है 576, इसमें माइनस क्या कर देंगे 9 घटा देंगे 433, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 में 3 गया 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, कितना आ गया 143 से कितने का आ जाएगा 3 संख्याओं का योग, यानी कि जो 10वीं है 11वीं और 12वीं का योग कितना है 143। अब मान लेना यहाँ पर क्या मानेगा 10वीं संख्या और क्या है 11वीं संख्या और दिया है 12वीं संख्या। अब क्वेश्चन में बोला क्या है 11वीं संख्या से यदि 10वीं संख्या 11वीं से क्या है 10 कम है तो हम मान लेंगे 11वीं संख्या क्या मानेंगे x है और 10वीं संख्या इससे क्या है 11वीं से 10 कम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिया है 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि जो 12वीं संख्या इससे क्या है 5 अधिक है तो इसको कर देंगे x माइनस 10
5 अधिक है, इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यक्स माइनस 10 5 15, यक्स माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में दिया है 3 का योग दिया है, यानी कि इसका इसका और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 143 के बराबर है। तो इसको कर देना है यक्स माइनस 10 प्लस यक्स माइनस 15 बराबर में कितना दिया, 143। अब इसको जोड़ देना है, 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स माइनस, यहाँ 15 10 क्या हो जाएगा, 25। बड़ी संख्या का माइनस है, चिन्ह माइनस करेगा, इक्वल टू 143। तो 3 यक्स बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 5 3 8 और 4 2 6 1, कितना आ गया, 3 यक्स बराबर 168। तो यहां से अगर हम यक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, यक्स इक्वल टू आ जाएगा 168/3, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, यक्स बराबर कितना आ गया, 56। यक्स का मान आ गया आपके पास 56, यानी जो 11वीं संख्या क्या है, यक्स। तो 11वीं संख्या यहाँ पर आ गई है, 11वीं संख्या कितनी आ गई, 56। अब हमसे पूछा क्या है, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत। तो 12वीं संख्या क्या हमारी, यक्स माइनस 15, तो हम निकाल देंगे 12वीं संख्या। ठीक है, यक्स का मान 56 माइनस 15 कर देना है, कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, कितना आ गया 12वीं संख्या 41 और 11वीं संख्या 56। अब इसे क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है, तो औसत निकाल देंगे। औसत बराबर योग बटे संख्या होता है 56 प्लस 41 बटे संख्या कितनी है, 2, तो 2 से भाग कर देना, कितना आ जाएगा 8 5 4 9। यहाँ पर क्या सॉरी, यहाँ 41 है, क्या है 41 है, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 4 9 बटे 2, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 17, तो 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 48.5। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी।